सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरियाणा 360 डिग्री। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैथ्स का एक बेहतरीन कंसेप्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने इस कंसेप्ट की, जिसका नाम है नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर्स की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास गुणनखंड निकल के आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मान लीजिए कोई एक नंबर 6 था, तो जब हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 2 3 और 6 रहेंगे। और इसका एक दूसरा ही फेस रहता है गुणज, मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं। तो मल्टीपल जो 6 के मल्टीपल रहेंगे 6 12 18 डैश 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 इनफाइनाइट। तो यहां से जो सबसे पहला कंसेप्ट निकल के आया है कि हम जो गुणनखंड होते हैं अपने पास, जो फैक्टर्स होते हैं, उनको मेरे प्यारे बच्चों हम काउंट कर सकते हैं। और जो अपने पास मल्टीपल्स रहेंगे किसी नंबर के, वो मेरे प्यारे बच्चों काउंटलेस रहेंगे, वो इनफाइनाइट रहेंगे, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो इसी कड़ी में अगला हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का, वो रहेगा कोई संख्या 12 के गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, 12 एक नंबर गिवन था जिसके गुणनखंड निकालने के लिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 6 जा और 2 3 जा। जब 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की मेरे बच्चों, तो ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से जो मेरे पास पावर्स रहेंगी उनके अंदर एक ऐड करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा, और जब 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, और यहां से जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा 6। 6 अपना यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या रहेगी 12 के। 6 गुणनखंड हमारे पास यहाँ पे टोटल रहेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसका अनदर पॉइंट निकालते हैं गुणनखंडों का योगफल। देखिए जब भी किसी संख्या के गुणनखंडों का योगफल निकालना हो तो उस संख्या की पावर जो गिवन थी वहां पे गुणनखंडों में फैक्टर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 2 थी, तो 2 की पावर को 1 ऐड करके 3 आएगी, और -1 करेंगे और नीचे भी 2 -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 था तो 3 की पावर 2 मेरे प्यारे बच्चों, -1 और 3 -1। तो यहाँ से 2 की पावर 8 -1, ये 2 की पावर 3 8 आएगा और -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से 9 -1 8 और बाय में 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों 28 अपना इसका आंसर रहेगा। यानी कि गुणनखंडों की संख्या 6 रहेगी और गुणनखंडों का योगफल मेरे प्यारे बच्चों 28 रहेगा। आई होप समझ आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 360 के ऑड विषम फैक्टर्स, ऑड गुणनखंडों की संख्या और उनका योगफल हमसे पूछा गया है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे, 2 की टेबल में 1 और यहां से 8, ये 0 और ये दोबारा 2 पे जाएगा, ये 90 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये बेटा 3 पे जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 30, दोबारा फिर 3 पे गया और यहाँ से 10, और ये यहाँ पे अपना दोबारा यहाँ से मैं 2 पे लेके गया इसको, तो मेरे पास आई थिंक 5 आया। और जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे यहाँ से, तो ये 360 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 1 2 और 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, 2 1 जाओ 2 और 1 जाएगा 8 180 और 2 से दोबारा करेंगे 90, और ये 3 से करेंगे यहाँ पे 3 3 जा 9 30, 3 से दोबारा करेंगे 10, 2 से करेंगे 5। तो जब इसके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ऑड नंबर्स की निकालनी थी, ऑड नंबर्स की। जब ऑड नंबर्स की बात आएगी तो हम वहां पे जो मेरे पास 2 वाला नंबर रहेगा, जो 2 वाला प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा,
इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी बचे हुए सब को काउंट करते चलेंगे। तो यहाँ से 3 की पावर में 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, और 5 की पावर 1 में 1 ऐड करेंगे ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास 6 मेरा आंसर आ जाएगा। 6 यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जब सम निकालना होगा, सम ऑफ फैक्टर्स, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगी। 2 वाले पार्ट को हम लेफ्ट कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जब 3 की पावर 2 में मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 3 माइनस 1 और बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ऐड करेंगे 2 और माइनस 1 बाय 5 माइनस 1, 3 3 जा 27, और ये यहाँ पे पावर माइनस 1 करेंगे 26 बाय में 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 1 24 बाय में 4, ये 6 पे जाएगा, ये 13 पे जाएगा, और 13 इंटू 6 मेरे प्यारे बच्चों 78 अपना यहाँ पे आंसर रहेगा। यानी कि इस जब क्वेश्चन में आपसे और गुणनखंड पूछे, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 वाला जो गुणनखंड रहेगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगी, उसमें जो 2 की पावर वाला रहेगा हम उसको लेफ्ट कर देंगे, और बाकी को वही सेम प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी थी वही करते हुए अपना आंसर निकल के आएगा। गुणनखंडों की संख्या 6 आई, और जो अपना सम ऑफ द गुणनखंड, जो सम ऑफ फैक्टर्स आया, गुणनखंडों का योगफल आया, वो 78 आया। आई होप समझ आया होगा, तो नोट डाउन कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 240 के फैक्टर्स की संख्या बताएं जो 5 के गुणज हो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 240 के कितने फैक्टर्स बनेंगे जो 5 के भी मल्टीपल रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप जो नंबर गिवन है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 240 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो यहां से मेरे पास निकल के आएंगे, जो फैक्टर्स निकल के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल के आएंगे यहां से अपने पास। देखते हैं, अब यहां से देखिए 2 1 2 3 4, और ये जो 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मेरे पास यहां से निकल के आया। चलिए जब हम इसको, अब इसमें पूछा था क्वेश्चन में कि 5 के मल्टीपल होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपसे जिसके भी वो गुणज पूछे उसकी एक पावर को आप वहां से बाहर निकाल दीजिए। जब यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर से 5 की एक पावर को बाहर निकाल लेंगे तो मेरे पास जो अंदर बचेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 था, वही बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 5 की पावर 0। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जब आगे करेंगे, अब वही प्रोसेस है जो हमने पहले की थी। जितनी पावर साइन में ऐड कीजिए, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, और 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा। अब ये सब 5 के साथ मल्टीपल में जाएंगे, 5 2 जा 10 और 10 जा 10, और यहाँ पे 10 ही मेरा आंसर आएगा। तो ये सब 5 के जो रहेंगे मल्टीपल रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जैसे इस क्वेश्चन में 5 के गुणज आपसे पूछे गए थे, अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, किसी भी नंबर के गुणज पूछ ले, तो उसकी एक पावर को आप बाहर निकालेंगे और बाकी की पावर्स के साथ वही एक ऐड करेंगे, और जो आपके पास फाइनल मल्टीपल के बाद आंसर आएगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। हमसे पूछ लेता है कि कितने जो गुणनखंड मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी किसी नंबर की, उसके अंदर कितने ऐसे गुणनखंड रहेंगे जो आपके परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे और जो आपके परफेक्ट क्यूब रहेंगे। जब मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर निकालने की बात आए, मान लीजिए कोई नंबर था जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको गिवन थी 2 की पावर 7
3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। जब प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर परफेक्ट स्क्वायर निकालने आए तो मेरे प्यारे बच्चों पावर्स को 2 से डिवाइड करेंगे, पावर्स को 2 से 1 टाइम डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो ये 3 पे गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए पावर्स को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर्स को डिवाइड करेंगे। जैसे मेरे पास यहां से n के अंदर 2 की पावर 7 था, n के अंदर 2 की पावर 7 था मेरे पास, और यहाँ पे 3 की पावर 4 था और 5 की पावर 3 था। तो मेरे प्यारे बच्चों इन पावर्स को जब 2 से डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब मेरे प्यारे बच्चों जो अपने पास ऊपर आएगा इनको कटने के बाद तो उनकी पावर्स में 1 ऐड करेंगे, 3 के अंदर 1 ऐड करेंगे, 2 के अंदर 1 करेंगे और 1 के अंदर 1 करेंगे। तो यहां से 3 2 और 1 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो यहां से 4 3 जा 12 मेरे पास अपना यहाँ पे आंसर रहेगा। 12 अपने पास जो रहेंगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, 12 जो रहेंगे परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। अब ऐसे ही जब आपके पास पूर्ण घन पूछ लिया जाए, परफेक्ट क्यूब पूछ लिया जाए, तो आप पावर्स को 3 से डिवाइड करेंगे। आप मेरे प्यारे बच्चों पावर्स को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 1 जा और 3 1 जा। तो जब यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे, तो ये 2 और 1 3 रहेगा और 1 1 2 रहेगा और 1 1 2 रहेगा। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 12 ही अपने पास यहाँ पे इसके अंदर परफेक्ट क्यूब रहेंगे। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि जब परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा तो जितनी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी पावर गिवन होगी आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसमें एक एक ऐड करके और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आपसे पूछा जाए परफेक्ट क्यूब पूछेगा तो आपको पावर्स को 3 से डिवाइड करेंगे और वो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तब तक। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा, 1 नहीं आएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 2 आएगा। देखिए ये हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में। 1 + 1 यहाँ पे 2 आएगा, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, सॉरी मिस्टेक के लिए सॉरी। और ये 24 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। इसको भी क्रॉस चेक कर देते हैं। 3 2 जा 6 2 आएगा, 1 + 3 आएगा, 3 1 जा 3 1 + 1 2 आएगा, 3 1 जा 3 1 + 1 2 आएगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 अपने पास आंसर आएगा। अब इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 8 × 3 की पावर 6 × 5 की पावर 4 में कितने पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब आपसे पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन एक साथ कंबाइन में पूछा गया है, तो जब आपको पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन निकालने हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा कि जो आपके पास पावर्स गिवन है, जो पावर्स आपके पास गिवन है, आप उनको मेरे प्यारे बच्चों 6 से डिवाइड करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 पे गया, यहाँ पे 1 पे गया, यहाँ पे नहीं जाएगा तो 0 आएगी, जहां नहीं जाएगा तो वहां पे 0 आएगी। तो अब सेम प्रोसेस करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों 1 के अंदर +1 मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 0 + 1, ये 2 × 2 × 1 आएगा और 2 2 जा 4 मेरे पास यहां से मेरा आंसर आएगा। चलिए एक और बेहतरीन कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी प्राइम नंबर की, जब भी आप किसी प्राइम नंबर मान लीजिए इस p का, जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 मेरे पास गुणनखंड मेरे पास आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा जब भी किसी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो उसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो एक 1 रहेगा, एक p रहेगा और एक उसका
स्क्वायर रहेगा। ये 3 फैक्टर्स रहेंगे जब भी आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे। जब भी आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1p और p का स्क्वायर यानी कि 1 वही नंबर और उस नंबर का स्क्वायर आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि आप एक प्राइम नंबर 2 लिया और उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसके जो फैक्टर बनेंगे 1 रहेगा, 2 रहेगा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 4 रहेगा, यानी कि उसके 3 फैक्टर आपके पास रहेंगे। चलिए समझ आया होगा तो नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एवरेज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स गुणनखंडों का औसत जब निकालने के लिए आपसे पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ फैक्टर्स बाय में नंबर ऑफ फैक्टर्स। एवरेज ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू रहेगा सम ऑफ फैक्टर्स बाय में नंबर ऑफ फैक्टर्स। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एक नंबर गिवन है 240, बोल रहा है कि आप 240 के गुणनखंडों का एवरेज निकालिए। 240 के फाइंड द एवरेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 240। सबसे पहले 240 इस नंबर 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहां से मेरे प्यारे बच्चों तो ये अपने पास निकल के आएगा। यहां से देखते हैं जब 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन की मेरे बच्चों तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 निकल के आएगा। चलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालेंगे तो पावर्स को एक एक इंक्रीज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स जो रहेंगे 20 रहेंगे। जब मेरे प्यारे बच्चों सम निकाल रहे हैं इनका तो यहाँ पे 2 की पावर 5 देखिए 2 की लिख लीजिएगा, लिखने में कोई संकोच मत करिएगा, लिखते रहिए साथ साथ। 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो यहाँ से जब 2 की पावर 5 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 31 आएगा यहाँ पे। 31 मल्टीप्लाई यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा 3 3 जा 9 माइनस 1 8 और यहाँ से आएगा आपका ये आपका 4 आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखिएगा जब ये 25 माइनस 1 24 आएगा यहाँ से और 24 बाय में 4 से 4 गया तो मेरे प्यारे बच्चों 31 इंटू 24, 31 इंटू 24 ये कट करेंगे 10 पे और ये कट करेंगे 12 पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 37.2 आपका आंसर आएगा 37.2। एवरेज ऑफ फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी गया है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। किसी नंबर n के जब आपको फैक्टर्स गुणनखंडों का गुणनफल पूछ ले, प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्टर पूछ ले तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम उसी नंबर की यानी कि n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरा क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मान लीजिए अपने पास कोई नंबर 12 था, जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो अपने पास जो निकल के आए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 12 के 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो चलिए नंबर्स था अपने पास 12 और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 3 और 2 6।
6 की पावर को जब 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, यानी कि 12 की पावर 3 और इज इक्वल टू रहेगा 1728। ये अपने पास इसका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो बहुत बार काम आएगा आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में, नंबर ऑफ फैक्टर्स में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 43वें और 47वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट है क्या, समझिए कि आपके पास कोई संख्या n गिवन है, इसके गुणनखंड गिवन है कि जो शुरुआत से 43वें स्थान पर और शुरुआत से ही 47वें स्थान पर है, और इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो संख्या n के बराबर रहेगा। तो संख्या n के कितने गुणनखंड रहेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी संख्या n से शुरुआत से इस नंबर पे और उस नंबर पे बोल दे और संख्या n के बराबर है और उनका जो गुणनखंडों का गुणनफल है वो संख्या जो आपके पास गिवन है उसके बराबर दिया गया है, तो तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछी गई, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? चलिए इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको 43वें स्थान पर गिवन है और आपको 47वां स्थान दिया गया, तो आप दोनों को ऐड करेंगे और अपनी मर्जी से उसमें से एक माइनस करेंगे। तो मेरे पास 90 माइनस 1 करेंगे तो 89 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन बी। मैं दोबारा फिर आपको समझा देता हूं कि जब आपसे पूछा जाए कि किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से इस स्थान पर और शुरुआत से ही दूसरे प्लेस पर हो और उनका गुणनखंड जो गुणनखंडों का गुणनफल है वो संख्या के बराबर दिया गया हो, तो आप उन दोनों को जोड़ के अपनी मर्जी से उसमें से एक माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे पेज हरियाणा 360 डिग्री को शेयर और सब्सक्राइब करें। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, बेहतरीन वीडियोस को लेके आएंगे जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में बच्चों को फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।